बच्चों के लिए एक दिलचस्प और सबक आमोज कहानी। नेक दिल पड़ोसी। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। ऐसी ही दूसरी दिलचस्प कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। नेक दिल पड़ोसी। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वो गंदम और दूसरी फसलें उगाता था। वो दिन भर खेतों में काम करता था और उसकी बीवी घर के कामों के अलावा खेतों में भी मुख्तलिफ कामों में उसका हाथ बटाती थी। उनके 2 बच्चे थे। एक लड़का था जिसका नाम शाहनवाज था और वो 10 साल का था। दूसरी लड़की थी, उसका नाम था मानूर 8 बरस की थी। उनका गांव छोटा था और वहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, इसलिए दोनों गांव के एक छोटे से मदरसे में पढ़ने जाते थे। किसान और उसकी बीवी की ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे बहुत सी तालीम हासिल करें। वो दोनों खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे, मगर इसके बावजूद वो तालीम की अहमियत से वाकिफ थे। एक दफा गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई, जिसको बेचकर किसान ने बहुत सा रुपया हासिल कर लिया। इतने बहुत से रुपए देकर उसकी बीवी बहुत खुश थी। उसने साल भर के घर के अखराजात का हिसाब लगाया, फिर अगली फसल के बीजों और खाद के पैसों का अंदाजा करके एक माकूल रकम अलग करके उसे एहतियात से संदूक में रख दिया। इन तमाम अखराजात को निकालने के बाद भी उसके पास काफी रुपए बच गए थे। वो उन रुपयों को लेकर अपने शौहर के पास आई और बोली, हमारे साल भर के अखराजात के पैसों में से ये रुपए बचे हैं। सर्दियां आने वाली हैं, फिर ईद का त्योहार भी करीब है। हम ऐसा करते हैं कि शहर जाकर इन पैसों से बच्चों के कपड़े लत्ते और उनकी दूसरी चीजें ले आते हैं। किसान को अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। वो खुश हो गया कि उसकी मेहनत रंग लाई है और इतने पैसे बच गए हैं कि उनसे बच्चों की चीजें खरीदी जा सकी। वैसे भी काफी अरसा हो गया था कि बच्चों के नए कपड़े नहीं बने थे। वो बीवी की बात सुनकर शहर जाने पर राजी हो गया। अगले रोज दोनों ने बच्चों को घर में छोड़ा और बैलगाड़ी में बैठकर शहर रवाना हो गए। उन्होंने बच्चों को नहीं बताया था कि वो उनकी चीजें लेने शहर जा रहे हैं। उनका ख्याल था कि बच्चे जब अचानक इन चीजों को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे और उन्हें ज्यादा खुशी होगी। बच्चों को उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि वो शहर जा रहे हैं। शहर ज्यादा दूर नहीं था। किसान का ख्याल था कि वो 2-3 घंटों में वापस आ जाएंगे। किसान और उसकी बीवी को घर से निकले ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि आसमान को काले काले बादलों ने घेर लिया। जोर जोर से बिजली चमकने लगी और फिर तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इस कदर तेज थी कि पल के पल में चारों तरफ जल थल हो गया। बादलों की तेज गड़गड़ाहट और बिजली के बार बार चमकने से दोनों बच्चे सहम जाते थे। शाहनवाज बड़ा था। वो अपनी छोटी बहन मानूर को तसल्लियां देने लगता। उनकी माँ दोपहर का खाना तैयार करके गई थी। दोपहर हुई तो दोनों ने खाना खाया और कमरे में आकर सोने की कोशिश करने लगे, मगर परेशानी के इस आलम में उनकी नींद उड़ गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। बारिश की ना तो तेजी में कमी आई थी और न ही वो रुकने का नाम ले रही थी। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। अंधेरा छाने लगा था। ये सोचकर कि मानूर को डर ना लगे, शाहनवाज मिट्टी का दिया जलाकर ले आया। कायक मानूर की आंखों में आंसू उमड़ आए और वो फूट फूट कर रोने लगी। शाहनवाज इस सूरत हाल से घबरा गया और बोला, अच्छी बहन, बारिश की वजह से नाले नदी भर गए होंगे। हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ होगी, इसलिए अम्मी और अब्बा को आने में देर हो रही है। मानूर ने उसकी बात सुनकर रोना तो बंद कर दिया था, मगर हल्के हल्के सिसकियां अभी भी ले रही थी। किसान के पड़ोस में एक नौजवान औरत फाखिरा रहती थी। उसकी नई नई शादी हुई थी। उसका शौहर गांव के दूसरे लोगों की तरह मुलाजमत के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क चला गया था और उसकी बीवी फाखिरा अपनी सास और ससुर के साथ रह रही थी। इत्तेफाक की बात के रात का खाने पकाते हुए फाखिरा को पता चला कि नमक खत्म हो गया है।
तेज बारिश की वजह से कोई दुकान पर भी नहीं जा सकता था क्योंकि परचून की दुकान गांव के आखिरी सिरे पर थी। फाखिरा ने सोचा कि नमक किसान की बीवी से ले ले। ये सोचकर वो शाल सर पर डालकर किसान के घर आए। उसने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो शाहनवाज और मां नूर खुश हो गए कि उनके अम्मी अब्बा आ गए। दोनों भागकर दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खोला तो उन्होंने फाखिरा को देखा। मां नूर तो उसके गिले लगकर रोने लगी और शाहनवाज उसे बताने लगा कि उनके अम्मी अब्बा शहर गए हुए हैं। फाखिरा ने उन्हें प्यार भरे लहजे में डांटा कि जब ऐसी बात थी तो वो दोनों उसके घर क्यों नहीं चले आए। इसके बाद उसने किसान के घर को ताला लगाया और दोनों बच्चों को लेकर अपने घर आ गई। उसके सास ससुर को भी ये बात पता चल गई थी। फाखिरा ने जल्दी जल्दी खाना पकाया। बच्चों को मीठी चीजें पसंद होती हैं। उसने दोनों के लिए गुड़ के चावल पकाए। फिर सबने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद नेक दिल फाखिरा ने ये कहकर बच्चों को तसल्ली दी कि उनके माँ बाप जल्दी घर आ जाएंगे। रात ज्यादा हो गई थी। उसने दोनों बच्चों के लिए साफ सुथरे बिस्तर बिछाए और उनको सुला दिया। सुबह तक बारिश थम चुकी थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि गली में किसी बैलगाड़ी की आवाज सुनाई दी। फाखिरा ने भी ये आवाजें सुन ली थी। वो दौड़कर दरवाजे पर गई। उसने देखा कि किसान और उसकी बीवी घबराए हुए बैलगाड़ी से उतर रहे हैं। किसान की बीवी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसे ये फिक्र थी कि उनकी गैर मौजूदगी में बच्चों पर क्या गुजरी होगी। मगर जब उसने घर के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो हैरानी से अपने शौहर की तरफ देखने लगी। फाखिरा ये सब देखकर उनके नजदीक गई। उन्हें तसल्ली दी और फिर ये बताया कि वो रात को ही दोनों बच्चों को अपने घर ले आई थी। ये सुनकर किसान और उसकी बीवी की जान में जान आई। दोनों बच्चे अभी तक मजे से सो रहे थे। किसान की बीवी ने फाखिरा से कहा, बहन तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमारे बच्चों की खबर गिरी रखी। हमें क्या पता था कि बारिश की वजह से हम रास्ते ही में फंस जाएंगे। ये पता होता तो मैं बच्चों को तुम्हारे पास ही छोड़ जाती। फाखिरा ने किसान की बीवी से कहा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। पड़ोसियों के बहुत ज्यादा हुकूक होते हैं। अपने खुद के रिश्तेदार तो दूर दूर रहते हैं, पड़ोसियों का तो हर दम का साथ होता है। इसलिए पड़ोसियों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और यही मैंने किया। फाखिरा की सास और ससुर भी पीछे खड़े फाखिरा की बातें सुन रहे थे और खुश हो रहे थे कि उनकी बहू किस कदर समझदार और दूसरों की हमदर्द है। उनकी बातों की आवाज से शाहनवाज और मां नूर की आंखें भी खुल गई थीं। वो दोनों भाग कर आए और अपनी मां से लिपट गए। किसान की बीवी ने चीजों से भरा थैला उनको थमा दिया जो वो उनके लिए शहर से लाई थी। दोनों बच्चों के चेहरे खुशी से जगमगाने लगे थे। किसान की बीवी ने फाखिरा के सर पर हाथ फेर कर उसे दुआएं दें और बच्चों को लेकर घर आ गई।